हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स में इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को सॉल्व करा था। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड के नजरिए से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, और आप अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट बताना है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता क्या है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बेसिकली होता क्या है? अगर कोई भी कंडक्टर है तो उस कंडक्टर की जो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोलते हैं। या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें अगर हम चार्ज जैसे जैसे बढ़ाएंगे, मतलब अगर कोई चार्ज क्यू है, अगर हम चार्ज क्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा? उसका वोल्टेज भी क्या होगा? अपने आप बढ़ता जाएगा। चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हम हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। एक कांस्टेंट जो हम लोग लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सी। सी किसके लिए लगाते हैं हम लोग? कैपेसिटेंस के लिए लगाते हैं, तो सी वी हो जाएगा। अगर यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालें तो सी इक्वल में क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में वी। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट कूलाम पर वोल्ट होती है। इसकी एक और यूनिट होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैरेड। ये क्या है? साइंटिस्ट के नेम पर बेसिकली रखा गया है, फैरेड। और इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे? डेरिवेशन देखेंगे। थोड़ी स्मॉल सी डेरिवेशन है बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली आपको रेडियस दे के पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस बताइए, तो आप नॉर्मली अगर आपको फॉर्मूला याद होगा डायरेक्ट रख के आप वैल्यू निकालेंगे और 2-3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे वहां पे। इसमें क्या है? इसमें हेडिंग क्या है इसकी? कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल। जो कैपेसिटेंस है किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल के लिए हम जो कैपेसिटेंस निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे दे रहा है हमें। इसमें हमने क्या लेट किया? रेडियस आर। नॉर्मल रेडियस क्या होती थी मेरी? आर लेट करते, लेकिन कुछ अलग से करने के लिए इसे रेडियस यहाँ पे क्या लेट कर ली? ए। चार्ज क्या है यहाँ पे? क्यू है। v इक्वल 1/4π0 क्यू अपॉन में। आप कहेंगे कि अब ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? इस फॉर्मूले में v इक्वल में क्या होता है? ई इंटू डी। अब आप कहेंगे ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आ गया? ये वाला फॉर्मूला आया है मेरा v इक्वल में w अपॉन में q। अब ये तो नॉर्मल पढ़ा हुआ है मैंने 10th क्लास में, इसमें पता है हमें क्या क्या होता है। w इक्वल में क्या होता है? f इंटू एस। एस क्या होता है? डिस्टेंस के लिए। अब हम s ना लिख के d लिख दें, f इंटू डी लिखे तो f इंटू डी अपॉन में q। और f अपॉन में q क्या होता है मेरा? e होता है, एक्टिव फील्ड इंटेंसिटी। e इंटू में क्या हो जाएगा? d। सीधा सा आ गया। फिर अगर यहाँ से हम e की वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 q अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन हमने डिस्टेंस क्या ली है? d, तो d का स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा? d। एक d से d कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ गई? 1/4πε0 q अपॉन में d। लेकिन हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया, रेडियस लिए, वो क्या है मेरी? a। तो इसे यहाँ पे क्या वैल्यू रखी हुई है? a। अब हमें यहाँ से q की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें क्या रखना है? c निकालने के लिए q चाहिए। चलो v तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है फॉर्मूले से, q की वैल्यू चाहिए तो q की वैल्यू निकालेंगे। तो v इंटू में 4πε0 इंटू a। तो यहाँ फिर c वाला फॉर्मूला लगाएंगे, c इक्वल में q अपॉन में v। अब q की प्लेस पर ये वाली वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे, तो v इंटू में 4πε0 इंटू में a। v से v नॉर्मली कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 a। अब यहाँ पे क्या है? नॉर्मली जो स्फेयर था मेरा, अगर वैक्यूम में रखा हो तो उसके लिए कुछ नहीं करते, कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या के नहीं लगाते। लेकिन अगर मान लेते अगर वो वैक्यूम में नहीं रखा है तो वहां के लेट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है हमें। अब जो के की वैल्यू होती है ये इनफाइनाइट कब होती है? क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है के की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी। तो के की वैल्यू इनफाइनाइट किसके लिए होती है? मेटल्स के लिए। और के की वैल्यू 1 कब होती है? जब क्या हो मेरा पूरा सिस्टम वैक्यूम में रखा हो। एंड के की वैल्यू एक और होती है, अगर मेटल है तो इंसुलेटर भी होगा। तो इंसुलेटर में जब मेरा पूरा सिस्टम रखा होगा तो वहां पे के की वैल्यू क्या होगा हमें बताना है। के की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट होती है जब हम वहां पे रखा होता है मेरा पूरा सिस्टम इंसुलेटर वाले सिस्टम में रखा होगा, तब मेरे लिए इसमें वैल्यू क्या होगी? के की इनफाइनाइट टू 1 के बीच में होगी। और मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। और वैक्यूम के लिए क्या हो जाएगी? के की वैल्यू 1। एंड इंसुलेटर के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट टू 1 नॉर्मल सा। ये पहले डेरिवेशन है, इसके आगे और डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे। इसके आगे डेरिवेशन में क्या करना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दिया है हमें, इसके लिए क्या करना है? कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा? 2 प्लेट्स होंगी नॉर्मली, और एक प्लेट पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, जिससे क्या होगा? दूसरी प्लेट पर भी नेगेटिव चार्ज क्या होगा? अपने आप इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये इसमें से क्या करेंगे? अब यहाँ पे चार्ज लाने के लिए भी कोई सोर्स होगा, तो यहाँ क्या करेंगे? फर्स्ट वाली प्लेट को सोर्स से कनेक्ट करेंगे, दूसरी वाली प्लेट को क्या करेंगे? अर्थ से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, सबको पता है। इसके बीच ये डिस्टेंस उसे हमने क्या लेट करा है? डी लेट कर लिया यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है? सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अब सी इक्वल में क्या होता है? क्यू अपॉन में वी होता है। तो वी तो चलो नॉर्मली यहाँ पे पता रहेगा हमें, लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालना है? यहाँ पे क्यू। अब क्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे? क्यू निकालने के हम क्या देखेंगे? ये क्या है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है।
अब इससे पहले हमने जब गॉस लॉ में डेरिवेशन करी थी, तो जब एक प्लेट के लिए हम लोगने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे क्या थी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट थी। अब यहाँ पे क्या है, 2 प्लेट है, अब एक प्लेट ना होके 2 प्लेट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एक और ऐड हो जाएगा, तो हाफ को हाफ से ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे क्या वैक्यूम ना होके कोई और डायरेक्टली कांस्टेंट है तो के की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के या के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली के अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू क्या निकाली थी, सिग्मा क्या था मेरा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, क्यू अपॉन में ए, तो नॉर्मली यहाँ पे सिग्मा प्लेस पर क्यू अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट लिखा रह दिया। अब इस चैप्टर में क्या है, ई इक्वल में वी अपॉन में डी करके फॉर्मूला था, इससे पहले बता चुके, वी इक्वल में ई इंटू डी। अभी इससे पहले पूरा इसकी सॉल्यूशन बताई थी यहाँ पे। इसके बाद क्या है, ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ई तो हमें पता चल गया यहाँ पे, डी भी, डी को नॉर्मल डी रखेंगे क्योंकि डिस्टेंस क्या है यहाँ पे डी रखा है। ई की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में डी। अब वी निकाल लिया, इससे पहले डेरिवेशन में भी हमने वी फाइंड किया। तो इसमें जितनी भी डेरिवेशन आएगी आपको याद रखना है कि शुरू की जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सबसे पहले हम लोग ई निकालेंगे, देन उसके बाद वी निकालेंगे, उसको सी में पुट अप करने के बाद जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, मेरा नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाएगा, वही मेरी डेरिवेशन का लास्ट आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पे दिया है। तो पहले हमने ई निकाला, अब यहाँ प्लेट्स थी तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द शीट वाला जो था गॉस लॉ में, उस डेरिवेशन से यहाँ पे लिखा। अब यहाँ 2 शीट थी तो 2 बार ऐड कर लेगी, आपको लिखने की नीड नहीं, आप नॉर्मली इसको सीधा याद भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक चीज याद रख लें तो उतना ही काफी है, आप उससे दूसरी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से निकाल ली तो हमने डायरेक्ट यहाँ वी पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया। पोटेंशियल जब फाइंड किया तो हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है कि हम कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं किसी कैपेसिटर का, सी इक्वल में क्यू अपॉन में वी करके। तो क्यू की वैल्यू को नॉर्मल ऐसे ही रखा रहने यहाँ पे। अब वी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था, तो वी क्या है, क्यू अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में डी। तो क्यू से क्यू यहाँ पे नॉर्मल कैंसिल हो गया। अब जो सबसे होता है वो कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर चली जाएगी वाली वैल्यू, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। अब ये के की वैल्यू डिपेंड करती है, अगर फॉर मेटल के लिए बात हो रही होगी तो के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और अगर इंसुलेटर के लिए बात होगी तो के की वैल्यू इनफाइनाइट टू 1 के मिड में आ जाएगी, और अगर वैक्यूम की बात हो रही होगी तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद एक और डेरिवेशन है इसी की, इसमें क्या होता है, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी रखा जाता है, तो वो डेरिवेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई या इसमें कुछ डाउट है या कहीं पे कुछ आपको समझ में ना आया, इससे भी हट के अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।